प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी आँखें और हमारा नज़रिया बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसी हमारी नज़र होती है हमारा नज़रिया भी बिल्कुल वैसा ही बन जाता है। हम चीज़ों को किन दृष्टि से देखते हैं ये इस बात पर निर्भर करता है कि हमारी आँखें कैसी हैं और किन चीज़ों को वो किस प्रकार से देखती है। परमेश्वर के वचन में भी हम इस बात को पाते हैं। जब हम मत्ती की पुस्तक उसका 6ठा अध्याय और उसके 22 और 23 पद को पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा हुआ है कि शरीर का दिया आँख है, और यदि हमारी आँखें निर्मल हैं तो हमारा पूरा शरीर भी उजियाले में होगा, और यदि हमारी आँखें बुरी हैं तो हमारा पूरा शरीर भी अंधियारे में होगा। इस बात को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3रा अध्याय, तो हम वहाँ इस बात को पाते हैं कि जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया तो वो बिल्कुल परमेश्वर के समान थे। परमेश्वर के ही समान उनकी आँखें भी शुद्ध और पवित्र थी। वो वयस्क ज़रूर थे, लेकिन उनमें वही पवित्रता थी जो पवित्रता परमेश्वर में है। जब हम एक शिशु को देखते हैं, नए जन्मे बच्चे को देखते हैं, तो उसकी आँखें बिल्कुल निर्मल होती, शुद्ध और पवित्र। चाहे वो भले बुरे को ना समझता हो, लेकिन वो इतना पवित्र होता है, उसकी आँखें इतनी शुद्ध होती हैं कि वो बुराई को नहीं देखता, लेकिन वो सिर्फ निर्मल आँखों से जिस भी चीज़ को देखता है निर्मलता के साथ देखता है, पवित्रता के साथ देखता है। जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया तो उन्हें शिशु रूप में नहीं बनाया, लेकिन एक वयस्क का शरीर उनके पास था। वो परमेश्वर के समान थे। उनके पास वैसे ही आँखें थी जैसी आँखें परमेश्वर के पास है, बिल्कुल शुद्ध, पवित्र और निर्मल। जैसी आँखें हम एक शिशु की देखते हैं, एक न्यू बॉर्न बेबी की देखते हैं, जैसे हमारा परमेश्वर, उसमें कुछ भी अंधियारा नहीं, कुछ भी बुराई नहीं। आदम और हवा के पास भी बिल्कुल यही दृष्टि थी, और शैतान को पता था कि यदि मुझे आदम और हवा को भ्रष्ट करना है तो मुझे उनकी आँखों को बुराई की ओर मोड़ना होगा, बुरी चीज़ों की ओर मोड़ना होगा। और वो हवा को बहकाता है परमेश्वर की आज्ञा तोड़ने के लिए। वो वर्जित चीज़ की ओर उसकी नज़रों को ले जाता है जिसके लिए परमेश्वर ने मना किया था। परमेश्वर ने कहा था, जिस दिन तुम भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल खाओगे उसी दिन मर जाओगे। लेकिन शैतान को पता है कि इनके अंदर, आदम और हवा के अंदर परमेश्वर का स्वरूप है। वो परमेश्वर की समानता में रचे गए। उनकी आँखें भी बिल्कुल परमेश्वर के समान शुद्ध और पवित्र है। वो बुराई को देख नहीं सकते, इसीलिए शैतान उस वर्जित फल की ओर हवा की आँखों को ले जाता है ताकि वो उसे देखे और उसे अपने अंदर ले ले, उसे खाए, उसे ग्रहण करे, ताकि उसकी आँखें और उसकी आँखों के द्वारा पूरा शरीर
भ्रष्ट हो जाए, अंधियारा हो जाए। और वचन बताता है, उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय उसका 25 पद में हम पाते हैं कि आदम और हवा दोनों पति पत्नी नंगे थे, पर वे एक दूसरे से लजाते नहीं थे, क्योंकि उनकी आंखें इतनी शुद्ध थी कि वो एक दूसरे के नंगेपन को नहीं देखते थे। जैसे एक बालक, एक शिशु, एक नवजात बच्चा वो नंगेपन को नहीं देखता, क्योंकि उसकी आंखें शुद्ध है, उसकी आंखें पवित्र है। इसलिए वो जिस किसी भी चीज़ को देखता है उसी पवित्रता के साथ देखता है। और शैतान ने इसे ही भ्रष्ट करने का प्रयास किया, क्योंकि जब वो आदम और हवा उस फल को खाते जिसके लिए परमेश्वर ने मना किया, तो हम जानते हैं कि उसके बाद क्या हुआ। वहाँ लिखा है कि उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने जाना कि वे नंगे हैं, और वो खुद को परमेश्वर से छिपाने लगे। शैतान ने भी उनसे यही कहा था कि यदि तुम इस फल को खाओगे जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। आदम और हवा पहले से ही उन्हें आंखें दी गई थी, उनकी आंखों में ज्योति थी, वो देख सकते थे हर एक चीज़ों को, लेकिन वो परमेश्वर की दृष्टि से देखते थे, पवित्रता के साथ, निर्मलता के साथ, शुद्धता के साथ। उनकी आत्मिक आंखें पहले से ही खुली हुई थी, और संसार में वो जिस किसी भी चीज़ को देखते थे अपनी आँखों से, उसे वो परमेश्वर की दृष्टि से देखते थे, जैसे परमेश्वर चीज़ों को देखता है। लेकिन जब उन्होंने शैतान की बात सुनी और जिस काम के लिए परमेश्वर ने मना किया था, जब उन्होंने उसे किया, तो वचन में लिखा है कि उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने जाना कि वे नंगे हैं। जब हम परमेश्वर की आज्ञा से दूर हो जाते, परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते, शैतान की बात सुनते, और जिस चीज़ के लिए परमेश्वर ने मना किया है, जब हम उनका चुनाव करते हैं, तो हमारी आंखें तो खुलती हैं, लेकिन सांसारिक चीज़ की ओर, सांसारिकता की ओर, बुराई की ओर, उन्होंने भले और बुरे का ज्ञान प्राप्त कर लिया, लेकिन उनकी दृष्टि बुराई पर जाए गई। आज भी हम देखते हैं संसार में बहुत सारी चीज़ें हैं सुंदर और देखने लायक, लेकिन जब हम उन्हें देखते हैं तो हम किस दृष्टि से देखते हैं? या लालसा की दृष्टि से, पाप की दृष्टि से, उसे हासिल करने की दृष्टि से, या एक निर्मल हृदय से, एक निर्मल आँखों से, जैसे एक बच्चे की आंखें बिल्कुल निर्मल होती है। यदि उसके सामने बुराई भी रख दी जाए तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके पास भले और बुरे का ज्ञान तो नहीं है, लेकिन वो इतना शुद्ध, इतना पवित्र, इतना निर्मल है, उसकी आंखें इतनी निर्मल है कि बुराई से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बुराई का उस पर कोई असर नहीं होता। यहीं पर शैतान ने हम सबको ठगा है। उसने हमारी आंखों को भ्रष्ट किया ताकि हमारी आंखें बुरी हो जाए, हम बुराई को देखना आरंभ करें, आंखों की पवित्रता को, उसकी निर्मलता को हम खो दें, और जब हम बुराई को देखें तो हम बुराई ही ग्रहण करेंगे। मत्ती की पुस्तक में साफ साफ लिखा है कि यदि तेरी आंखें निर्मल हो
तो तेरा पूरा शरीर भी उजियाला होगा। उजियाला इसलिए होगा क्योंकि उससे पहले लिखा है कि शरीर का दिया उसकी आँखें हैं। दिए का काम है उजियाला देना, चीज़ों को प्रकट करना, जो अंधकार में है उन चीज़ों को दिखाना। जब हमारी आँखें शुद्ध होती है तो हम उसी शुद्धता के साथ हर एक चीज़ों को देखते हैं। हमारे शरीर का दिया हमारी आँख है। हम इन आँखों से उजियाले को भी देख सकते हैं और अंधियारे को भी, बुराई को भी देख सकते हैं और अच्छाई को भी। यदि हमारी आँखें निर्मल हैं, पवित्र हैं, तो हर चीज़ को वो पवित्रता के साथ देखेगी। हर चीज़ को वो निर्मलता के साथ देखेगी। उजियाला हमें दिखाता है कि उजियाले और अंधियारे में क्या फ़र्क है। उजियाले का काम है, उजियाले का काम ही है हमें उजियाले की ओर ले जाना। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारी आँखें निर्मल चीज़ों को देखें, पवित्र चीज़ों को देखें और पवित्रता को ग्रहण करें। लेकिन शैतान कोशिश करता है कि हमारी आँखों को बुरी चीज़ों की ओर ले जाए ताकि हमारी आँखें भ्रष्ट हो जाए और उसके द्वारा हमारा पूरा शरीर वो भी अंधियारा हो जाए। हमारे शरीर का दिया हमारी आँखें हैं। जैसे दिए में हम किसी भी चीज़ को देखते हैं, उसी तरह हमारा शरीर भी आँखों के द्वारा चीज़ों को देखता है और उन चीज़ों को ग्रहण करता है, अपने अंदर लेता है। यदि हमारी आँखें निर्मल हैं तो हम बुराई को देखते हुए भी हम बुरे बचे रह सकते हैं, अंधियारे से बचे रह सकते हैं। लेकिन यदि हमारी आँखें ही बुरी हो जाए तो हम अच्छाई को नहीं लेकिन बुराई को चुनेंगे, बुराई को देखेंगे, अंधियारे को ग्रहण करेंगे अपने अंदर और हमारा पूरा शरीर अंधियारे में होगा। क्योंकि जब हम बुराई को देखते हैं तो हम बुराई ही ग्रहण करते हैं और हमारा पूरा शरीर भी बुरा हो जाता है, बुरे काम करता है। जब शैतान ने हवा की आँखों को गलत चीज़ देखने के लिए प्रेरित किया, तब क्या हुआ? उसने उसकी दृष्टि शैतान की दृष्टि से वो चीज़ों को देखने लगी और जब उसने उसे ग्रहण किया तब उसका पूरा शरीर भी अंधियारा हो गया। क्योंकि जब आँखें निर्मल नहीं रहती तो हमारा पूरा शरीर भी अंधकार जैसे काम करता है। हमारे हाथ गलत काम करते हैं, हमारे पैर गलत कामों की ओर बढ़ते हैं। हमारी आँखें परमेश्वर ने निर्मल बनाई थी, अपने समान बनाई थी, ताकि हम चीज़ों को परमेश्वर की दृष्टि से देखें, पवित्रता के साथ देखें, निर्मलता के साथ देखें। आदम और हवा वो दोनों नंगे थे, पर वे एक दूसरे से लजाते नहीं थे क्योंकि उनकी आँखें निर्मल थी। इसलिए वो बुराई को अपने अंदर नहीं ले रहे थे। लेकिन जब उन्होंने शैतान की बातें सुनी, उस चीज़ की ओर अपनी आँखों को मोड़ा,
उस चीज़ को देखने के लिए उन्होंने अपनी आँखों को इस्तेमाल किया, तब उनकी निर्मल आँखें बुराई से भर गई। अब उनकी आँखें तो खुल गई, लेकिन बुराई देखने के लिए, क्योंकि जब उनकी आँखें खुली तब उन्होंने जो सबसे पहली चीज़ देखी कि वे नंगे हैं। इससे पहले वो परमेश्वर की सुंदर सृष्टि को देखते थे, परमेश्वर को देखते थे, लेकिन अब उनकी आंखें बुराई देखती है। और इसी प्रकार से आज भी शैतान हमारे जीवन में काम करता है। शैतान हमारी आंखों को बुराई की ओर ले जाता है, बुरी चीज़ों को देखने के लिए वो प्रेरित करता है, क्योंकि उसे पता है कि यदि हमारी आंखें गलत चीज़ों को देखें जिसे परमेश्वर ने मना किया है, तो हमारी आंखें शुद्ध और पवित्र नहीं रह पाएंगी। और उसके बाद हम आँखों से देखकर बुराई को ही चुनेंगे, बुरा ही देखेंगे और बुरा ही करेंगे। शरीर का दिया आँखें हैं। शरीर तभी उजियाले में रह सकता है जब वो ज्योति में हो, उसकी आँखों में बुराई ना हो, अपवित्रता ना हो। परमेश्वर का वचन बहुत अद्भुत है। जब हम उसके वचनों को पढ़ने, समझने और अपने मनों में रखने लगेंगे, तो चाहे आज हमारी आंखें अपवित्र हो गई, शुद्ध हो गई हो, लेकिन जब हम अपनी दृष्टि वचन पर रखते हैं तो परमेश्वर फिर से हमारी दृष्टि को शुद्ध और पवित्र करता है। वो हमें बुराई को नहीं, लेकिन अच्छाई को चुनने में मदद करता है। बुराई पर दृष्टि जाने के बाद भी परमेश्वर हमारी सहायता करता है कि हम बुराई को नहीं, लेकिन अच्छाई को देखें और अच्छाई को ग्रहण करें। परमेश्वर आज हम पर ऐसा अनुग्रह करे कि हमारी आँखों को पहले के समान, एक नए जन्मे बच्चे के समान हमारी आँखों को शुद्ध और पवित्र कर दे, ताकि हम इन आँखों से जो कुछ भी देखें उसे हम उजियाले में देख सकें, पवित्रता के साथ देख सकें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सभी को बहुतायत से आशीष दे। धन्यवाद।